तभी आप उस भूत को देख सकते हो, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो कल की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भूत होते हैं। तो चलो अब बिना देरी के इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, भूत होता है या नहीं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये प्रश्न आया कहाँ से। हाँ, आखिर दिमाग में ये भूत का ये नाम आया कहाँ से, ये डर आया कहाँ से। जैसे कि अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैमरे पे कैद होता है और बहुत सी लोगों ने भूत देखा है अपने सामने ही, तो वहाँ से ये प्रश्न आया था। तो पहले हम जानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ये रहस्य क्या है, इसका विज्ञान क्या है, ठीक है। तो देखो, इसका उतनी गहरी विज्ञान कुछ भी नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है एनर्जी की वजह से, ठीक है। चीज़ यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, खुद हिल सकता है, ये कोई भूत का काम नहीं है, ये बस एनर्जी का काम है, ठीक है। ये सारी दुनिया जो है ना, वो एनर्जी से ही बना है। हर कण कण में हर चीज़ एनर्जी से ही बना है और हर चीज़ में एनर्जी ही है। तो एनर्जी की प्रभाव से ये कभी चीज़ हिल जाता है, कभी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी की वजह से है, ये भूत जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इस सिचुएशन में। पर जहाँ पर लोगों ने भूत देखा है उसका क्या रहस्य है। लोगों ने तो खुद देखा है ना भूत, तो क्या सच में भूत होता है। चलो अब ये विज्ञान भी जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सी लोगों ने भूत देखा है ना, जब वो अंधकार में चलते हैं या जब वो कहीं जंगल पर चलते हैं या कहीं ऐसे डरावनी सिचुएशन पर उन्होंने अपने सामने ही भूत देखा है। तो ये क्या है, क्या उन्होंने झूठ देखा है, क्या वो बस उनका इल्यूजन है या सच में भूत ही है। हाँ, तो देखिए, इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आप देखते कैसे हो। हाँ, क्या आप अपनी आँख से देखते हो या अपनी दिमाग से देखते हो, पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आँख जो है वो कभी भी हम जिस चीज़ को जिस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ना, ये 3D फिगर में देख रहे हैं ना, आँख इसे ऐसे कभी भी नहीं देखता, ठीक है। आँख तो बस बाहर देखकर वो इन्फॉर्मेशन को या वो सिग्नल को आपके अंदर भेज देता है। पर आपका ब्रेन है जो इस चीज़ें को ऐसा दिखाता है, ठीक है। आँख से आप कभी भी नहीं देखते, आप अपनी ब्रेन से देखते हो। वैसे ही आप अपनी कान से नहीं सुनते हो, आप अपनी ब्रेन से सुनते हो। और वैसे ही आप अपनी नाक से नहीं सूंघते हो, आप अपनी ब्रेन से सूंघते हो, ठीक है। तो जो भी काम आपसे हो रहा है वो आपकी ब्रेन से हो रहा है। वैसे ही जो भी चीज़ें आप देख रहे हो और आप कभी भी डरावनी आवाज़ सुनाई देता है आपको, ये सारी चीज़ें होता है कहाँ से, आपकी ब्रेन से, ठीक है। तो आप क्या सुनते हो, क्या सूंघते हो, क्या देखते हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपका ब्रेन, ठीक है। ये तो आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा ना अपने लाइफ में भी कि किसी ने आपको बुलाया ही नहीं, फिर भी आपने ऐसा सुना कि जैसे उन्होंने बुलाया है किसी ने। हाँ, जैसे कि आपने कभी, आपको लगता है कि आपने कुछ देखा अभी, पर वो आपने देखा नहीं होता है, ये बस आपका वो ब्रेन का काम होता है, ठीक है। ब्रेन आपको ऐसी चीज़ें सुना सकता है जो वो आवाज़ आया ही नहीं, आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जो आपके सामने है ही नहीं, ठीक है। तो अगर इसे और इलेबोरेट करें, तो अगर एक एग्जांपल देकर समझाऊँ ना, तो जब मैं आपको एप्पल कहूँगा, क्या आप अपने आँख के सामने एक एप्पल का फिगर नहीं देखोगे। हाँ, जब मैं एप्पल कहूँ तो आप अपने सामने या आप अपने दिमाग में एक एप्पल बना लोगे ना, आप इमेजिन करोगे एप्पल का फिगर, ठीक है। यानी आप वो एप्पल आपके सामने देखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस एग्जांपल से नहीं समझा तो कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, दूसरी एग्जांपल भी लेते हैं ना अब। चलो, तो जैसे कि जब आप सो रहे होते हो, जब आप सपने देख रहे होते हो, तब आप सपने में चीज़ें देखते हो ना, वो चीज़ें 3D ही होता है। वो चीज़ें आप यहाँ पर जैसे देखते हो वैसे ही आप सपने में भी देखते हो। पर जो चीज़ें आप सपने में देख रहे हो, क्या वो चीज़ आपके सामने होती है, सच में नहीं होता है ना, फिर भी आप वो चीज़ें देखते हो। समझ रहे हो ना बात को। यानी आपका दिमाग ऐसा क्वालिटी है, आपका दिमाग का ऐसा क्षमता है आपके दिमाग का कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं है वो भी ये दिखाएगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही जब आप वैसी सिचुएशन में होते हो, जैसे कि जंगल में या कहीं डरावनी सिचुएशन पे, और कभी तो डरावनी सिचुएशन होना भी नहीं चाहिए यार, आप ऐसे ही डरे हुए होते हो फिर भी आप देख सकते हो, और कभी आप डरे हुए नहीं भी होते हो फिर भी आप देखते हो।
हाँ, इसका इसका क्या है रहस्य, आपको ये जानना होगा, ठीक है। जैसे कि जब आप डरे हुए नहीं हो, हाँ, आप बस ऐसे ही चल रहे हो अकेले या अपनी साथी के संग में, ऐसे ही जब आप चल रहे होते हो तब भी आप उस भूत को देख सकते हो, ठीक है। जो ये आपका ब्रेन होता है ना, इसे पहले ही ऐसी सिचुएशन में डरने का इसे पहले इंफॉर्मेशन दे दिया गया होता है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, ये आपको समझना होगा। आप जैसे कि जब आप फिल्म देखते हो, हाँ, वहाँ से आप अपनी ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन दे देते हो। और जब भी आपको अपनी दादी माँ या आपकी माँ ऐसी भूतिया कहानी आपको सुनाती है, तब वो इंफॉर्मेशन आप अपनी ब्रेन में डाल लेते हो। और ये इंफॉर्मेशन ऐसे तगड़े होते हैं ना कि ये आपको डरा रहा है ना, ये आपको समझना होगा। अगर आप डर गए ना, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में और गहरी ढंग से रहेगा, ठीक है। जिसमें अति होता है, जैसे कि डर, हाँ, और जो चीज़ आपको अति पसंद आया, हाँ, है ना, उसमें अति होना चाहिए। जैसे कि आप में अगर वो अति आ गया, जैसे कि जब आप फिल्म देखते हो भूतिया फिल्म, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो डर का अति आ जाता है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाता है। और वो कहानी सुनने से ऐसे करके आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुका होता है ना। तो जैसे कि तो जब भी आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो जाते हो और आप डर भी नहीं रहे होते हो, पर आपकी ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन पहले ही है ना अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में वो ब्रेन आपको ऐसी खतरनाक चीज़ें, ऐसी डरावनी चीज़ें आपके सामने दिखाता है, जहां आपने वो कहीं फिल्म में देखा हो उस भूत के वो फिगर, है ना, वो चित्र, और कहीं आपने कहानी में सुना हो कि भूत ऐसा ऐसा होता है। तो वैसे ही चित्र, वैसे ही पिक्चर आप अपने सामने देखते हो जब वैसे ही सिचुएशन आता है, जो सिचुएशन आपकी ब्रेन में पहले से ही है, ठीक है। तो भूत का रहस्य विज्ञान बस यही है, ठीक है। आपका ब्रेन का क्वालिटी है ये, बस, हाँ। तो इसीलिए तो जब आप दो चल रहे होते हो, तो एक ऐसा है कि जो डरता है और एक ऐसा है कि जो नहीं डरता है। तो जो डरता है ना, वही भूत को देखेगा, और जो नहीं डरता है वो भूत को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वो डरता ही नहीं है, और वो फिल्म देखने से भी उसकी दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो डरता ही नहीं ना। अगर आप डरोगे, वहां से अति आ गए हैं, तो अगर अति आ गया तो आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप दोनों ही डरते हो, ठीक है, और दोनों ही आप वैसी सिचुएशन में हो, तो आप दोनों ही भूत देखोगे, हाँ, पर आप दोनों ही एक ही भूत को नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इस इंसान को जो वो भूत का इंफॉर्मेशन है कि भूत ऐसा होता है, वो वैसा ही दिखेगा। और यहाँ पर जो दूसरा इंसान है, उसके दिमाग में भूत का इमेज कैसा है, वो वैसा ही भूत देखेगा, ठीक है। ये बस आपके दिमाग में जो स्टोर हो रहा है, जो पहले से स्टोर है इस भूत के बारे में इंफॉर्मेशन, वो चित्र ऐसी सिचुएशन में आपके सामने आ जाता है। बस यही है भूत का रहस्य, ठीक है। आपको ये बात समझना होगा। तो दोस्तों, यही है भूत का विज्ञान। भूत यानी आपका ब्रेन का इल्यूजन, हाँ, भूत यानी आपका ब्रेन का क्वालिटी, हाँ, भूत यानी आपका ब्रेन का प्रोजेक्शन, बस यही है। इसलिए तो जो भक्त लोग होते हैं वो अपने सामने भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो भगवान बैठा हुआ है ना, उनके दिमाग में वो भगवान का जो इमेज बना है, स्टोर हुआ है उनके दिमाग में, इसलिए वो भगवान भी देखेंगे। जैसे कि डरने वाले लोग भूत देखते हैं, वैसे ही जो भक्त होते हैं वो भगवान को देखते हैं। ये बस आपके दिमाग का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो भूत यानी आपका दिमाग का प्रोजेक्शन, बस इसे समझ लो आप, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने तो अब आप लोगों को समझा दिया है, मुझसे जितना हो सका मैंने तो अब आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। तो अगर आप लोगों ने समझा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में कह देना यार, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में और आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने समझ पाए हो तो कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट करना यार। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।